हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम एक ट्रेड का रिव्यू करेंगे जो कि मैंने कल ट्रेड लिया हुआ था। आज ट्रेड लिया हुआ था हमने यूरो यूएसडी का। और मैंने कहाँ पे एंट्री किया और मैंने कहाँ पे एग्ज़िट किया और उसका रिज़ल्ट क्या आया, मैंने किस बेसिस पे एंट्री एग्ज़िट किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं जितने भी सारे ट्रेड लूँगा उनका एनालिसिस आपके साथ में शेयर करूँगा ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये है पूरा 4 आवर का चार्ट। और अगर इसमें ध्यान से हम अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। इसे हम यूं डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं कि मार्केट अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल में है, या फिर इस मूव में ये मूव कर रही है, चल रही है। चूँकि इसके पहले जो मैंने लेक्चर लिया हुआ था या फिर जो मैंने भी सेशन या फिर जो भी मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया हुआ था, सेशन लिया हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि जो यूरो यूएसडी है और जीबीपी यूएसडी है उसमें वीकली टाइम फ्रेम पे बियरिश प्रेशर है, यानी कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर उसमें सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूरो यूएसडी या फिर जीबीपी यूएसडी का नीचे जाना तय है। उसी के बेसिस पे मैंने एक चीज़ और आपसे कहा था कि अगर 1.1200 के आसपास का जो सपोर्ट है, अगर यूरो यूएसडी इसको सपोर्ट करती है तो मे बी प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक करेगी, ठीक है ना। इसको हम रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं, इसको हम बाउंस बैक भी करते हैं और फिर प्राइस यहाँ से नीचे आएगी। और एग्जैक्टली आज वही हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेड करता हूँ, डे ट्रेड में बहुत कम करता हूँ। मैं अक्सर स्विंग करता हूँ कि जो कल यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये वाली कैंडल, तो फिर मैंने यहाँ पे एक एंट्री ले ली और जैसे ही यहाँ पे गई और 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बियरिश कैंडल बनी तो मैंने ट्रेड से एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में मुझको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन $4 का प्रॉफिट मुझको हुआ। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ट्रेड किस बेसिस पे लिया। ये तो है पूरा 4 आवर का चार्ट। अगर हम इसी में एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे इसी की ये वाली कैंडल, अगर आप देखें ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना, और इसके पहले एक रेड कैंडल थी, ठीक है ना, और जो वॉल्यूम है वो भी ठीक ही ठाक है। तो ये वाली कैंडल रेड कैंडल है, यानी कि जब ये वाली सेशन स्टार्ट हुई तो मार्केट में जो सेलर थे, जो मार्केट में बायर थे ही नहीं। अगर आप देखें इस वाली कैंडल को, यस, और इसके बगल में ये वाला वैल्यू है। तो जब सेशन स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ और यहाँ पे इसका लोअर लो आया, ठीक है ना। तो जब सेशन स्टार्ट हुआ तो मार्केट में बायर एक्टिव थे ही नहीं। पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो सेलर का था। प्राइस नीचे आई, यूँ आई, ठीक है ना। और फिर क्लोजिंग के टाइम पे प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई और नीचे जो है एक छोटी सी बिग बनी, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं लोअर लो। और ये जो पूरा हम देखें तो इसमें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, SLP, ये बना हमारा, ठीक है ना। तो ये 4 आवर की जो कैंडल बनी, इसमें हमने ये देखा कि इस पूरे सेशन में, इस 4 आवर के सेशन में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे बायर थे ही नहीं, बायर का उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं था। लेकिन जब प्राइस क्लोज होने वाली थी तो वहाँ पे एक छोटी सी बिग बनी और इस छोटी सी बिग के बनने के पीछे दो रीजन्स हो सकते हैं। पहला क्या है कि या तो जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो रिटेल सेलर थे, जो रिटेल सेलर थे, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। पहला रीज़न तो ये होगा जिसकी वजह से प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई और नीचे एक छोटी सी बिग बनी। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि जो रिटेल बायर थे वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखे कि प्राइस थोड़ी सी ऊपर जा रही है तो वो बाई का एंट्री किए, जिसकी वजह से नीचे एक छोटी सी बिग बनी, ठीक है। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं यहाँ हालांकि यहाँ बड़े प्लेयर शामिल नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो ये पूरा इस कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी है।
अब चलिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमने एग्ज़िट कहाँ पे किया हुआ था। देखिए, अगर आप डे ट्रेड करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा 4 आवर पे ही आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें, और एंट्री और एग्ज़िट के लिए आप 15 मिनट या फिर आधे घंटा या फिर 1 घंटे का यूज़ करें। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और ये वाली कैंडल पे मैंने एंट्री की हुई थी। सेम कैंडल जो आप 4 आवर पे देखेंगे, लगभग वैसे ही कैंडल आपको 1 एच पे भी मिलेगी। ये वाली रेड कैंडल है, यूँ देखिए, ये वाली रेड कैंडल है, वॉल्यूम भी इसको सपोर्ट करता है। इसके बाद में जो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद में जो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी, कुछ ऐसी ही कैंडल बनी ऐसा करके, और नीचे कोई बॉडी नहीं है और वॉल्यूम उससे थोड़ा सा ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि कल यानी कि जब मंडे को सेशन स्टार्ट हुआ तो बायर एक्टिव हो गए, वहाँ पे सेलर थे ही नहीं, बायर एक्टिव हुए, प्राइस को ऊपर ले गए, ऊपर ले गए और एक सर्टेन लेवल पे यानी कि यहाँ हायर हाई पे जो ऊपर हमारी बिग बनी है, हायर हाई पे पहुँचने के बाद में बायर वीक पड़ने लगे। उनका जो कॉन्फिडेंस है प्राइस को ऊपर लेके जाने का वो कमज़ोर होने लगा, जिसकी वजह से सेलर एक्टिव हुए और प्राइस को थोड़ा सा नीचे पुश किया और ला करके यहाँ पे क्लोज़ किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लोज़ और ये हमारा हो गया ओपन। ठीक है ना, ये क्लोज़ और ये हमारा ओपन, ये हायर हाई। अब देखिए इस कैंडल में क्या एक ख़ास बात है कि नीचे कोई बिक नहीं है, यानी कि सेशन के स्टार्टिंग में ही सेलर मार्केट में एक्टिव थे ही नहीं। टोटल जो कंट्रोल रहा वो था बायर का। अब देखिए जो लास्ट कैंडल में, जो लास्ट टाइम पे जब कैंडल क्लोज हुई तो वहाँ पे ऊपर छोटी सी बिग बनी। अब फिर वही बात है कि इस ऊपर की जो छोटी सी बिग है, इसको बनने में 2 रीज़न है। या तो रिटेल बायर जो थे वो छोटे टाइम फ्रेम पे देख करके मार्केट में एंट्री किए कि प्राइस अब नीचे जाने वाला है, और या तो फिर रिटेल सेलर जो थे वो फियर में आकर के, किस में आकर के, फियर में आकर के सेल आउट कर दिए प्राइस को, अपनी पोजीशन को, और प्रॉफिट लेकर के बाहर निकल गए। ठीक है ना, तो ये 2 रीज़न थे इस कैंडल के पीछे और मेरे ट्रेड लेने के पीछे। और अब मैंने एग्ज़िट कहाँ पे किया, अब मैंने जैसे ही देखा कि प्राइस यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना, और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी, फिर मैंने वेट किया। और फिर जब दूसरी वाली कैंडल बनी 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पे, और जब मैंने देखा कि इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ने ब्रेक कर दिया है, तो फिर मैं यहाँ से एग्ज़िट हो गया। यहाँ पे मैंने एंट्री किया, यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया और मुझे पूरा $4 का प्रॉफिट हुआ। हालांकि यहाँ मुझको 8 से 10 का प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम से, छोटे लॉट से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल अकाउंट है और अभी मेरा अकाउंट छोटा है, तो इसलिए 0.02 के लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ। तो मुझे 4 से $5 का प्रॉफिट हुआ था कल, और ये था मेरा पूरा चार्ट का एनालिसिस। इसके पीछे की जो वॉल्यूम है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं। और आज का जो ट्रेड है, अभी देखिए, अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे तो फिर हम डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में यूरो यूएसडी या फिर जीबीपी यूएसडी में हम सेल के लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था मेरा यूरो यूएसडी के ट्रेड का एनालिसिस। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक छोटा सा अपील है आपसे कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट करो। अगर कोई क्वेश्चंस हो, अगर मैं जो आपको टीच करता हूँ, जो मैं आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करो, चैनल को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।